हरिओम। सज्जनों, आडंबरियों का भंडाफोड़ होता है। हमेशा आडंबरियों का भंडाफोड़ होता है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो सज्जनों देखिए, आज मैं इसी बात पर चर्चा करता हूँ आपसे कि राम जी को पाने के में हमें, राम जी की ओर जाने में, राम जी को प्राप्त करने में हमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो राम की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है, इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए कि लिखा है कि बेस बिसद बोलन मधुर, मन कटु कर्म मलीन, तुलसी राम न पाइये भय विषय जलमीन। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। तो श्रीमानो देखिए, राम जी की प्राप्ति में ये बाधाएं हैं कि वेश, बाबा गोस्वामी ने ये कह दिया है। देखिए दोआवली में ये बात बताई है कि मनुष्य का भेष तो होना वो कैसा कि भेष विशद साधुओं जैसा शुद्ध, देखने में बड़े साफ साधु है जैसे, और बोलन मधुर, उनकी बोलचाल भी बड़ी मीठी है, सुंदर है कि आदमी आकर्षित हो जाए। स्वरूप भी उनका सुंदर है, जटा जूट भगवे कपड़े पहने हुए, और बोली एकदम प्यारी है। लेकिन मन कटु कर्म मलिन, लेकिन सज्जनों उनका मन कैसा है? कटु, कटु का अर्थ होता है कठोर, और कर्म मलिन, और कर्म मेले हैं। मेले का मतलब है विषय वासनाओं में, भले ही साधु तो हो गए लेकिन वासना नहीं छूटी। महाराज जब वासना नहीं छूटेगी तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति, सबसे बड़ा तत्व तो यही है परमात्मा को दूर करने वाला हमें वासना। तो जब तक ये वासना आपकी न छूटेगी, ठीक है वासना इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसके पीछे पागल हो जाए और परमात्मा को भी छोड़ दें और जो मर्यादा होती है भगवान की वो तोड़ दे। तो सज्जनों, बाबा गोस्वामी ने ये कह दिया है कि मनुष्य का ऊपर का भेष साधुओं का हो भले ही, और बोली भी उसकी सुंदर हो, लेकिन उसके मन कठोर है, अरे उसका हृदय कठोर है, मन कठोर है, और कर्म उसके गंदे हैं, मेले हैं। तो कह रहे हैं किसके समान? देखिए कि तुलसी राम न पाइए। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति कभी राम जी को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? कि भय विषय जलमीन, जिनका मन जो है महाराज एक विषय रूपी जल की मछली के समान हो गया है। कहने का अर्थ है आप एक मछली बन चुके हो, विषय रूपी मछली। तो जब तक विषय रूपी मछली रहोगे, मन आपका रहेगा, तो महाराज परमात्मा की ओर बार नहीं, विषय आपको जो ले जाएंगे। और जैसे एक दूसरा भी उदाहरण है इसका कि आजकल के जो मनुष्य हैं, एक सुंदर, देखने में सुंदर सोने का घड़ा है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? कई बेसरस भरा कनक घट जैसे, देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा साधु महाराज है, सज्जन व्यक्ति है, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं और चमक मार रही है, माने बोली भी उनकी अच्छी है, लेकिन महाराज उनके अंदर जाकर के देखा तो क्या भरा हुआ है? सोने के घड़े में कहीं विष, तो मार देगा। ऐसे ही आज कल युग में ये हमें राम प्राप्ति की से दूर ले जाने वाला तत्व है वासना। सबसे मेन चीज वासना, ये सबसे खतरनाक विषय है। क्योंकि वासना क्या करती है? वासना का अगर हम उल्टा करें ना सज्जनों, तो वासना का उल्टा हो जाता है नाशवा, माने नाश करने वाली। जितनी आप वासनाएं बढ़ाओगे उतना आप पतन के मार्ग पर जाओगे। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे हम
परमात्मा को दयालु क्यों कहते हैं और परमात्मा लोगों के ऊपर दया कब करते हैं सज्जनों? तो इसका देखिए, जब हम परमात्मा का भजन करते हैं, हम जब उनको याद करते रहते हैं, जब हम उनको याद करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनको पुकारते हैं कीर्तन के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, कैसे भी, तो हम परमात्मा को जब याद करते रहेंगे ना, विद्यार्थी प्रश्न याद करता है और उनको रिवीजन करता रहता है तो वो भूलता नहीं है, परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम परमात्मा को याद करेंगे ना, तो महाराज याद का उल्टा कर दो अब, तो दया हो जाता है। तो परमात्मा को जब याद करोगे तो दया हो जाती है। परमात्मा दया करते हैं जीव पर। उसी प्रकार वासना को देखते हैं तो महाराज वासना तो क्या होता है, नाश कहते हैं, नाश उसका जो है अथवा नाश हो जाता है जो लोग अधिक वासनाओं में और लिप्त रह जाती हैं। तो राम जी तो सरल है, लेकिन राम जी को मिलने का सरल उपाय है, मैं रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि निर्मल अरे मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छेद्र न भावा। सज्जनों, भगवान ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति निर्मल मन, जिसका मन शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है, जिसके हृदय में छल कपट नहीं है, दम द्वेष पाखंड ये नहीं चाहिए, इनसे मैं दूर हूँ, और जो सरल स्वभाव का है उसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। तो सज्जनों, बचन भेष जो बने सो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन ते जो बने और बनी बनाई राम। देखिए, एक चीज समझाऊं आपको कि बचन वेश ते जो बने, आपका बाहरी भेष बनाने से आपने कोई स्वरूप बना लिया, और वचन माने वाणी के द्वारा बोल करके जो काम बनता है ना मनुष्य का, आदमी यह तो नहीं, लेकिन अपना स्वरूप बदल लिया लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए। वाणी में उनके अंदर कुछ और है, लेकिन निकल कुछ और रहा है और मन में कुछ और चल रहा है। ऐसे दम्भ से भरे हुए जो बाहरी भेष को धारण कर लेते हैं महाराज, तो ऐसे वचनों से जो काम बनता है ना, उनका लास्ट में कहते हैं कि तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। जब उनका परिणाम क्या निकलता है कि उनका जब भेद खुल जाता है, तब उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो जाता है, और उसका बना हुआ काम सब राम जी की कृपा से बना बनाया जो होता है। तो सरल काम से मन से बनता है महाराज। आप परमात्मा की प्राप्ति सरल जो है, जो काम है सरल मन से होता है। क्योंकि एक जगह आया है कि उगर अंतन होय निभाऊ, और काल नेम जीव रावण राहु। महाराज, जब कालनेमी का जब बंडा फूटा तो लास्ट में क्या हुआ, हनुमान जी ने सीताराम। तो कहने का मतलब है आजकल ज़्यादातर लोग और मुखौटा पहने हुए हैं, अंदर कुछ और है और ऊपर से एक मुखौटा धारण किए, धर्म का मुखौटा, आडंबर का। तो लेकिन जब उनका भेद खुलता है महाराज, आज ऐसे कई ऋषि मुनियाँ हम जिनको और संत महात्मा कहते थे, आज कई ऐसे संत जेलों में बंद हैं। तो ये इसी का उदाहरण है। इन्होंने आडंबर किया तो ये लोग परमात्मा को प्राप्त क्या कहाँ से, परमात्मा की बात छोड़िए, लोगों से भी दूर हो गए सज्जनों। इसलिए कहने का अर्थ है उनका कि हमें आडंबर से, दिखावे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राम जी की अनुकूलता में ही हमारा कल्याण है सज्जनों। हाँ जी, क्योंकि नीच मीच ले जाय जो, राम रजाय सुपाय, और तो तुलसी तेरो भलो, न तो अन भलो अघाय। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि हे नीच, हे दुष्ट, यदि राम जी की आज्ञा पा करके अगर तुमको मृत्यु भी ले जाती है ना, तो राम जी की आज्ञा से मृत्यु ले जाए तो लिख रहे हैं कि राम रजाय सुराजाय कहते हैं आज्ञा को। अगर राम जी की इच्छा से अगर हमें यमलोक में जाना पड़े, मरे मौत हमको ले जाए, तो लिख रहे हैं कि बाबा तुलसी के तो तुलसी तेरो भलो। तो सज्जनों, बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि जीव का कल्याण हो जाता है जो परमात्मा की इच्छा से जाता है। समझ में आई?
और न तो अनबलो अघाय, और नहीं तो मनमाने जीवन में तो आपका कल्याण ही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सज्जनों, कहने का मतलब है कि जैसे चार पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चीज लोग प्राप्त होती है हमें परमात्मा की नाम से, लेकिन हमें इसी प्रकार परमात्मा के रास्ते से भटकाने वाला, जैसे मनुष्य का मन परमात्मा की ओर जाने का विचार करता है, तो महाराज ये चार लुटेरे हमें उनकी तरफ जाने नहीं देते। चार लुटेरे हैं कि काम, क्रोध, मोह और लोभ, ये चार लुटेरे और हमें परमात्मा की ओर जाने नहीं देते। ये हमें कहीं न कहीं किसी प्रकार से बीच में अटका देते हैं। तो हमें इनसे बचना है और हमें परमात्मा की शरणागति प्राप्त करनी है। तो ये राम प्राप्ति में ये चार चीज श्रेष्ठ बाधक हैं कि काम, क्रोध, मोह और लोभ। महाराज ये अब इनका मैं वर्गीकरण विस्तृत रूप से मैं तुमको अगले और वीडियो में करूँगा। सभी सज्जनों से अनुरोध है कि अगर आप अभी हमारे चैनल से न जुड़ पाए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गिरिराज मुदगल चैनल का नाम, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें और लाइक करना न भूलें। एक छोटा सा चैनल है आपके परम, चाहे तो आप अपना छोटा भाई समझें, आप चाहे अपना सखा समझें, मित्र समझें। तो सज्जनों, इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।